democracy of course would be followed and would be protected by Gen Zs. That's what I feel. OT एडवांस पे बिक जा रहा है Gen Z, ये बचाएंगे डेमोक्रेसी को। People don't think कि young politicians होनी चाहिए। वाह शैम्पी वाह में कौन सा पॉलिटिशियन फॉल करता है? दिल्ली की CM रेखा गुप्ता। क्यों? AQI जैसे उन्हें AQI के बारे में पूछा गया तो उन्हें मुंह फेर लिया माइक पे। डेमोक्रेटिक नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, क्या डेमोक्रेटिक नहीं है सर? नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। अरे क्या डेमोक्रेटिक करो, आप मेरे को पिटवाना चाह रहे हो? जोरान ममदानी से गुजरात धूम चाले भी चलाई ना सर? नहीं, वो गुजराती मुस्लिम है और उसने ना राइट्स के ऊपर कह दिया था। Politician can never be Dev Manus in India. आई गेस अलीनगर पहले से नहीं था, पहले उसका नाम सीतानगर ही था, तो अब उसका वापस से सीतानगर नाम रखा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वोट चोरी का बोला तो वो तो बहुत पहले से वेस्ट बंगाल में हो रहा है। मोदी जी को उसने वोट किया थे, उसने वोट किया थे। 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? उसका इसीलिए तो बदनाम हो गया Gen Z। सीरियस बताइए क्या चल रहा है न्यूज़ में? तो भैया देखिए अभी अपनी एच फाइल्स कॉन्फ्रेंस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने कह दिया कि वोट चोरी के बारे में Gen Zs को, यंगस्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है और देश का फ्यूचर जो है उनके ही हाथ में है कि वो डेमोक्रेसी की सेफ्टी को इंश्योर करे बाय द मीन्स ऑफ अहिंसा एंड ट्रुथ। तो आइए चलिए कुछ Gen Z से बात करते हैं, जवान बच्चों से बात करते हैं। बहुत पॉपुलर सी यूनिवर्सिटी आए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर रहती है, हमेशा कमेंट सेक्शन में भी इस यूनिवर्सिटी को और इस यूनिवर्सिटी के बच्चों की बहुत चर्चा होती है। तो आज उसी यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास आए हैं यंगस्टर्स से जानने कि कितना न्यूज़ देखते हैं वो, कितना न्यूज़ फॉलो करते हैं एंड वट एवर दैट्स हैपनिंग इन द इंडियन पॉलिटिकल इकोसिस्टम, न्यूज़ इकोसिस्टम, उनको कितना पता है उसके बारे में, हाउ मच डू दे केयर, कितना केयरफुल है आज का Gen Z और जो उम्मीदें होप्स लोगों ने लगाए रखी हैं उनसे, क्या डू दे एक्चुअली केयर और नॉट? What's India's issue with young politicians? इंडिया में young politicians क्यों नहीं है? What do you think? Experience probably. Inexperience. जवान लोग politicians नहीं बन सकते? No, I never said that. I'm saying like maybe there's less chance of becoming like, because to be honest, like today area's politician crowd is like all of that sort of like, you know, just walking around in cars, just getting the labels and all. That's all. Like no one actually just wants to like just do real stuff, you know, just do anything about this country. Most of the voters are like against Gen Zs because they think that okay, they are just trying to be cool and everything and they're not experienced. They won't understand and everything. So maybe because of that, people don't think कि young politicians होने चाहिए. Okay, I'll give you two brackets, two meme brackets. You have to put one politician's name under that bracket. One is वाह शैम्पी वाह कि ये किस politician पे सूट करेगा. The other one is तू तो देव मानुष निकला रे. Nirmala Sitharaman. वाह शैम्पी वाह. And why so? Because she is very intelligent. Exactly. About my like, you know, GSTs and all. Oh my god, like I am so impressed. Or highly coded. And for Dev Manush, who's the Dev Manush in India politics? We can say, but it will be controversial. Exactly. It won't be controversial. You guys are just presenting your opinion. Modi ji, Narendra Modi ji, our PM. सब 98, 97 के पहले क्या आप जवान तो है, जवान भी नहीं मान रहे क्या आप लोग खुद को? या यूथ तो है? नहीं, राहुल गांधी का पूरा स्टेटमेंट Gen Z एंड यूथ था, वैसे जवान लोग भी थे। हाँ तो क्या यूथ मैनिपुलेट क्यों किया? मैंने नहीं किया, राहुल गांधी ने यही बोला था, मैंने बस शॉर्ट रखा था उसको। तो यूथ बचा पाएगा डेमोक्रेसी को? हाँ बचा पाएगा। I don't have any idea. You don't have any idea? Yeah. यूथ बचा पाएगा डेमोक्रेसी को? Youth is already saving democracy by voting for Narendra Modi. मोदी जी के फैन है आप। चलिए ठीक है, अब ये बताइए जोरान ममदानी का नाम पता है किसी को? आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, NYC मेयर और का मेयर जो है जोरान अमित शाह बट वायरल हो गया था। जोरान ममदानी से गुजरात धूम चाले भी चलाई ना? नहीं, वो गुजराती मुस्लिम है और उसने ना राइट्स के ऊपर कह दिया था कि जब वो हुआ था। अच्छा वापस बोलिए एक बात थोड़ी जोर से। नहीं, नो पॉलिटिकल कमेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इंडिया की जो Gen Z आबादी है वो है 37 करोड़ के आसपास और वो है दुनिया में सबसे ज्यादा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे Gen Z जो है हर जगह छाए हुए हैं सुर्खियों में, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह। बहुत स्टीरियोटाइप टाइपकास्ट करके रखा है लोगों ने Gen Zs को कि Gen Zs थोड़े केयरलेस है, थोड़े ऐसे हैं, थोड़े वैसे हैं। आज जो है दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। चलिए, आप दोनों को वोट चोरी का कुछ पता है कि वोट चोरी हो रहा है? हाँ, EVM को बोल रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं कि उसमें वो है, राहुल गांधी का कहना है ये कि चोरी हो रहे हैं वोट एंड वो मतलब गलत मशीन बना रहे हैं और ये सब, पर उनके पास कोई और सोर्स नहीं है कुछ और अपोजिशन के बारे में कुछ निकालने के लिए, तो इसलिए वो ये ला रहे हैं, मुद्दा ला रहे हैं। अपोजिशन के बारे में निकालने में कुछ और नहीं है तो ये ला रहे हैं। सो डज द व्हाई डू यू साउंड लाइक समवन हु इज ऑन द साइड ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट? आर यू? यस।
ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मुझे ये बताइए एज यंगस्टर्स, राहुल गांधी ने ये भी बोला है कि अब जो देश का फ्यूचर है वो जेनजीज के हाथ में है। आर जेनजीज केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ द डेमोक्रेसी? कुछ कुछ रख सकते हैं, कुछ कुछ नहीं, क्यों नहीं रख सकते वो? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड का। वो अपने दुनिया में ही व्यस्त हैं एंड उन्हें बस वही रिलेशनशिप एंड ऑल इन सब के अंदर घुसने का शौक है ज़्यादा। एंड बस यही है, उन्हें अपने रिलीजन के बारे में पता ना कुछ पता, जिससे वो कनेक्ट हो सके पॉलिटिकल पार्टी से। आप भी जेनजी, मैं भी जेनजी। आपने कहा कि कुछ लोगों को, कुछ जेनजीज को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है कुछ को? इन कुछ को क्यों मतलब नहीं है? Because they have other things to work. Because वो अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो पॉलिटिक्स में क्या है क्या नहीं है, they don't wanna know. You see, wanna know only. अभी मैंने जैसे कि अभी बोला कि न्यूज़ में, वैसे मैं भी आई कैन से कि मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ, पर फिर भी मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। बिकॉज मुझे लगता है कि जेनजीज का एक रोल है, कहीं ना वो कर सकते हैं। Do you vote? हाँ, एक बार किया। कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से। कोलकाता से। अगर आप पॉलिटिक्स में इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगी, ममता दीदी या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर। आपने अभी वोट चोरी का बोला, तो वो तो बहुत पहले से वेस्ट बंगाल में हो रहा है। हाय गाइस, आप फॉर अ क्विक चैट। Hi. वाओ, दैट वाज प्रीटी कूल। ओके, व्हाट आर योर मेन सोर्सेज? कहाँ से न्यूज़ मिलती है आपको? Well, it's mainly online. We follow TOI, India News, and SSC channels we are following. So we get updated from those. Okay, अभी क्या चल रहा है? अभी what's the most trending piece of news you guys know about? Maybe the pollution of Delhi. Okay, that is one definitely. Anything else? No, nothing really. Like pollution is the only. Okay, you know Rahul Gandhi, Raga? Yeah. Okay, so Raga has said, उन्होंने पहाड़ लगाई है इंडिया के जेनजी से। वोट चोरी का पता आपको कुछ की वोट चोरी कुछ चल रही है? तो उन्होंने बोला है कि जेनजीज जो हैं वो बचाएंगे देश की डेमोक्रेसी को विद बाय द मीन्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। So what do you guys have to say on that? Are Gen Zs in India capable enough to ensure the safety of democracy? Well, I guess yes. Because Gen Zs are now more aware about their rights and equality and everything. So democracy, of course, would be followed and would be protected by Gen Zs. That's what I feel. Protected by Gen Zs. What was this for then? It's specifically protected because we all are now, as I told you, that much aware about our rights and equality. So again, that's the only reason. Okay, and what do you think, as in how do you think should an ideal politician be? What's your idea of an ideal politician? आपका नेता कैसा हो is the question. Okay, मेरा नेता कैसा हो? Well, that's something I haven't really thought of. Maybe you can ask him. आपका नेता कैसा? Maybe to be honest, like the one who supports education systems, like without ever, like, to be honest, reservation sounds something to me that's not required really. So like, And why do you think so? Reservation as in जो caste based reservation है, why do you think so? maybe like some people are really genuine about it, but there's no like strictly regulations that has been going on about it. So maybe like it isn't actually necessary about caste systems. Maybe upon like the poverty levels or something, but Wonderful. Economic context में. exactly, Done. like not exactly to the caste systems because it's not followed right now. No. Excuse me, guys. You guys up for a chat? No. Okay, cool. बच्चे भाग क्यों रहे हैं? बच्चों को कैमरे और माइक से इतनी क्या दिक्कत है? इतना क्या डर है? Guys, excuse me, quick chat. Up for a quick chat. No. देश का पॉलिटिक्स डिस्कस करने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है जवान युवा पीढ़ी? चलिए कोई नहीं, थैंक यू, जाइए। हेलो, हाय गाइस, अप फॉर अ क्विक चैट, छोटी मोटी बातचीत। ओके, कोई ना। देखिए, पत्रकारों की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कॉमन है कि लोगों से जो है ना सुननी पड़ती है। जितने रिजेक्शंस किसी एक साइडेड आशिक को नहीं मिलते, उससे ज़्यादा रिजेक्शन हमें मिल जाता है। बट कोई नहीं, वी वोंट गिव अप, विल कीप पोकिंग पीपल। अच्छा, ये नई चीज़ पता चली, कैसे चोरी हो रही है वोटें वेस्ट बंगाल में? वैसे ये वेस्ट बंगाल में नहीं जाना चाहिए। प्लीज, अब नहीं जाएगा। ये तो बहुत पहले से हो रहा है वेस्ट बंगाल में, ये तो नई बात नहीं है वेस्ट बंगाल के लिए। मतलब कैसे?
सोर्स क्या है आपका? मनी मैंने खुद देखा, मैं जब छोटी थी दे यूज्ड टू गिव मनी टू पीपल, टू पोर पीपल स्पेशली, बिरयानी देते थे, बिरयानी बांटते थे, एंड दे यूज्ड टू से कि हमें वोट दो, इवन हाँ, she means this. या वो भी बांटते थे, लिक्विड भी बांटते थे एज यू नो। तो बांट के बोलते थे इस बार का वोट हमें देना, ठीक है। उनको वोट के पहले गरीबों का याद आता था। इवन हमारे कोलकाता में, मैं चंदन नगर में रहती हूँ, ओके। तो चंदन नगर में जगद्धात्री पूजा होता है। जगद्धात्री पूजा के उसके पहले लॉर्ड्स में कितने खड्डे रहते हैं वो उनको नहीं दिखता। जगद्धात्री पूजा के पहले ही वो खड्डा ठीक करेंगे और वो वोट मांगने आ जाते हैं। मतलब यू मीन टू से कि वोट चोरी सदियों से हो रही है, बंगाल में भी हो रही है। हाँ, बंगाल में ये कोई न्यू बात नहीं, अब तो ये सामने आ रहा है बिकॉज राहुल गांधी ने बोला है। I'll give you one last question. I'll give you two meme brackets. One is वाह शाम्पी वाह, दूसरा is तू तो देव मानुष निकला। आपको इन दोनों ब्रैकेट्स में एक एक पॉलिटिशियन का नाम देना जो आपको लगता है कि इन ब्रैकेट्स में फिट होता है। वाह शाम्पी वाह के लिए कौन सा? ममता बनर्जी। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो हर बार वो एक रिसेंटली उन्होंने एक बात बोली है, बहुत रेप्स हो रहा है आपको पता ही है रिसेंटली कोलकाता में। उन्होंने बोले कि टूटी फूटी इंग्लिश में, उन्हें तो इंग्लिश भी बोलना नहीं आता, द गर्ल चाइल्ड शुडंट गेट आउट एट नाइट। इतना बोलने में उन्होंने बहुत ही बड़ा इंग्लिश बोला है, वो हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत ही बड़ी इंग्लिश है उनकी, ठीक है। देव मानुष तो हम मोदी जी को ही मानते हैं। अच्छा, देखिए भैया, अभी तक है जितने भी जवान जेनजी बच्चों से हमारी बात हुई, बहुत 50-50 सा मामला लग रहा है। कुछ है जिनको पता है कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इंडिया के क्या चल रहा है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और कुछ हैं जो बहुत ब्लैंक से नज़र आए मुझे। तो उस पर एक बहुत पॉपुलर ट्रेंडिंग गाना है यंगस्टर्स के बीच आजकल इंस्टाग्राम पे, वो उसकी कुछ लाइनें याद आई मुझे जो मैंने थोड़ी सी ट्वीक कर दी हैं। गाना है आदित्य रिखारी का कि जेनजिया केयर करते काहे ना, वोट देते काहे ना, सरकार को चैन आता है, जेनजिया नेता की नींदे वींदे उड़ाए ना, वोट करता काहे ना, देश की जनता को चैन आता है। अभी जो है थोड़ा सा आगे निकल के हम जो जा रहे हैं और अड्डों को ढूंढ रहे हैं, जवान बच्चों की जेनजीज के अड्डों को ढूंढ रहे हैं, उनसे और बात करेंगे और समझेंगे एक तो वो न्यूज़ ले कहाँ से रहे हैं, डू दे इवन केयर और नॉट केयर अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, और भी चीज़ें कि हमारे पास जो है जवान बच्चे क्यों नहीं है, जवान नेता क्यों नहीं है। 3 बच्चे मुझे दिखे, 3 बच्चों को पकड़ता हूँ मैं, उनसे पूछता हूँ कि जवान नेता क्यों नहीं है इंडिया में। तो आजकल क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, न्यूज़ में क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या चल रहा है भाई? वो 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? अरे न्यूज़ का पूछ रहा है, न्यूज़ का, इसीलिए तो बदनाम हो गया जेनजी। सीरियस बताइए क्या चल रहा है न्यूज़ में? नहीं पता क्या चल रहा। लास्ट क्या देखे थे ट्रेंडिंग? बिहार पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, बिहार में इलेक्शन है। अपना रेखा गुप्ता दिल्ली, वो यमुना साफ सफाई यही सब। किचन पूजा के टाइम पे जो साफ सफाई हुई, लैंग्वेज को लेके लड़ाई हो रही है मुंबई में, वो देखा। ये तो सदियों से चल ही रही है। ठीक है, वोट चोरी का सुना आप लोग कुछ? हाँ, वोट चोरी। ब्राजीलियन देखी फीड पे? नहीं, ब्राजीलियन नहीं देखी फीड पे? नहीं ब्राजीलियन थी, रशियन नहीं थी भाई। देखिए ये जेनजी की डिमांड है कि दिखी तो ब्राजीलियन क्यों दिखी, रशियन क्यों नहीं दिखी। बाकी चोरी है। ये बताइए कि राहुल गांधी पता है सबको, रागा वाह शाम्पी वाह में किस इंडियन पॉलिटिशियन को देखते हैं आप? किसमें? वाह शाम्पी वाह मीम जानते हैं आप ये वाला? वाह शाम्पी वाह। हाँ, इसमें कौन सा पॉलिटिशियन देखते हैं आप? यार नाम नहीं ले सकता मैं। बिल्कुल ले सकते हैं यार, आराम से यार, फ्रीडम। डेमोक्रेटिक नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। क्या डेमोक्रेटिक नहीं है सर? नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। अरे क्या डेमोक्रेटिक करो, आप मेरे को पिटवाना चाह रहे हो? कोई पिटवा नहीं रहा आपको, कोई नहीं पिटवाना चाह रहा आपको। मैं आपको हंसता खेलता अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। हंसते खेलते यही बताइए ना कि कौन आता है। मैं एमबीए करने आया हूँ, एमबीए करने दो बस, 2 साल मेरे को काटने दो, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, राहुल गांधी ने कहा कि जेनजी जो है आखिरी उम्मीद है देश की, वही जो है देश की डेमोक्रेसी को बचाएंगे। तो क्या ये जेनजी देश की डेमोक्रेसी को बचा सकता है? रहे तो देश गया। आपका खुद का टीचर्स पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर एग्जाम दे के। तो कुछ है होप, जेनजी बचा पाएगी डेमोक्रेसी? बिल्कुल बिल्कुल, रात को पबजी, दिन में जंग, मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, अब ये बताइए, ठीक है, आपका नेता कैसा हो? मेरे हिसाब से मोदी सही है, मोदी सही है। अभी अपोजिशन में ऐसा कोई नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे पाए। नहीं है जो ऐसा कि हम बीजेपी भक्त है, पर कोई अपोजिशन में होगा तो हम उसका भी सपोर्ट करेंगे अगर अच्छा हुआ बीजेपी से तो। पर कोई बीजेपी न्यूज़ रिपोर्टर बोला है, पर बीजेपी से कोई अच्छा है ही नहीं अभी। पहले ये बताइए, मैथिली ठाकुर पता है किसी को?
अरे वही जो गाना गाती है अभी चुनाव लड़ रही है, अली नगर का नाम चेंज करके सीता नगर करना चाहती हैं वो। हाँ, तो जगह का नाम चेंज करने के बारे में क्या सोचता है जेंजी? उधर देख के बात करिए ना यार। जगह का नाम चेंज करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? कहते हैं आई गेस अली नगर पहले से नहीं था, पहले उसका नाम सीता नगर ही था, तो अब उसका वापस से सीता नगर नाम रखा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या अभी गूगल करिएगा, मैं भी गूगल करूंगा इस बारे में, तो मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। बेचारे दुखी हैं ब्रेकअप से। आखिरी सवाल, जवान पॉलिटिशियंस क्यों नहीं है इस देश में? जवान लोग पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना? जो बनना चाह रहे हैं वो ट्रोल हो जा रहे हैं। दबा दिया जा रहा है, मौका ही नहीं मिलता, कोई खड़ा होने दे तो पैसा चाहिए, और जो पावर सबके पास पहले से है ना, जो पहले से है वो नहीं आ पा रही ना सब पे। जवान आएगा पॉलिटिशियन, आप वोट देंगे उसको? हाँ, नहीं देंगे, डिपेंड करता है। अच्छा हो तो वैसा थोड़ी ना कि अच्छा, क्या वो तो बिजनेस के लिए ही आते हैं। मैं बिहार से यंग पॉलिटिशियन के नाम पे तो थोड़ी वोट दे रहे हैं। पॉलिटिशियन बिजनेस है, वो कुछ है नहीं, सीधी सी बात, लोगों के लिए नहीं सोचा जाता वहाँ पे। अब चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए घर जाके पढ़िए, एंजॉय। क्या चाचा बचा पाएगी जवान युवा पीढ़ी देश का भविष्य? चाचा कुछ नहीं कहना, चाचा ने मुझे बहुत कोल्ड लुक दे दिया, मेरे कैमरा पर्सन बहुत पीछे छूट गया। That man right there seems very interested. I'll find you bro, I'll catch you. मैं दौड़ के आ जाऊंगा आपके पास, रुकिए। Guys, it is really great अगर आप लोग भी ज्वाइन हो जाए तो बहुत बढ़िया, आ जाइए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आजकल ट्रेंडिंग में आपके फीड पे क्या आ रहा है, न्यूज़ में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? इसराइल वाली वॉर चल रही है। ठीक है, वो बहुत समय से चल रही है। अच्छा, लड़कों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप चाह रहे थे कि उस फोटो में ब्राज़ीलियन मॉडल के जगह किसी और देश की मॉडल हो? खुश उसका तो नहीं पता, पर मोदी जी को उसने वोट किया, थेनोस ने वोट किया, थानोस ने भी वोट किया मोदी जी को। यंगस्टर्स नो, जेंजी को पता है कि मोदी जी को वोट कहाँ से आ रहा है, बट खैर, तो क्या जेंजी डेमोक्रेसी बचा पाएगा? जेंजी बताए। बचा तो सकते हैं। अटेंडेंस बच नहीं रही हमसे, हम क्या बचाएंगे भाई? बिल्कुल बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? आप तो क्लास में नजर आते नहीं है, आप क्या बचाएंगे? हम ये वही लोग हैं जो रैली में निकल जाते हैं, उनको पता नहीं होता किस लिए रैली है। हाँ, रैली तो रैली होती है। देखो रैली में जाते क्यों हैं आप लोग? एक्चुअली मिलता है क्या कुछ? बिरयानी कुछ वही यही मिलता है। छोटी एडवांस के लिए जाते हैं। छोटी एडवांस में बिक जा रहा है जेंजी, ये बचाएंगे डेमोक्रेसी को। चलिए ठीक है, अब ये बताइए इंडिया में यंग पॉलिटिशियंस क्यों नहीं है, जवान नेता क्यों नहीं है इंडिया में? इंडिया में इतने ज़्यादा यंग पॉलिटिशियंस इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि जो है यंगस्टर्स, उनकी उनके आइडियाज़ कुछ ऐसे हैं जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट करप्शन की वजह से फिर वो गिव अप कर देते हैं। आइडियाज है आपके? फॉर इंस्टेंस क्या आइडियाज? मेरा काम कर दीजिए, लीजिए। क्या आइडियाज आप? लीजिए मेरा काम। जोरान ममदानी पता? सब बात पे हाँ बोले जा रहे। कौन है जोरान ममदानी? न्यूयॉर्क का नया मेयर जो इलेक्ट हुआ है, फर्स्ट मुस्लिम मेयर। Who could be the Zoran Mamdani of India? Any ideas? कौन बन सकता है? फहद बनेगा। अच्छा, फहद बनेगा, आपका दोस्त बनेगा। नहीं, फहद ये है। ठीक है, right here on our channel we have India's next Zoran Mamdani, India's very first Zoran Mamdani. I'll be the one. Mayor of Noida मिल गया हमें। चलिए, अब लास्ट में मैं आपको 2 मीम ब्रैकेट्स दूंगा, एक वाह श्याम पीवा और तू तो देव मानुष निकला। दोनों मीम पता है आपको? वाह श्याम पीवा में कौन सा पॉलिटिशियन फॉल करता है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। क्यों? AQI, जैसे उन्हें AQI के बारे में पूछा गया तो उन्हें मुंह फेर लिया माइक से, वही हम भी जानना चाहेंगे। वाह शैम्पी वाह बोलना चाहेंगे हम उनको कि AQI सही नहीं हो रहा है, बट 200 ही दिख रहा है AQI अभी तक। ओके, तो जेन जी एक्चुअली केयर्स। ठीक है, रेखा गुप्ता। और कोई एनी अदर नेम्स? राहुल गांधी। क्यों? वो बैटमैन लग रहा था ना। This is another meme that keeps on going viral on Instagram कि राहुल गांधी is our hidden Batman। तू तो देव मानुष निकला रे, मैं तो तुझे ये समझ रहा था। हमें कोई नहीं है। ये किसी पॉलिटिशियन में फिट नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिशियन कैन नेवर बी देव मानुष इन इंडिया। तो भैया आज जो है हमने कोशिश करी जानने की कि इंडिया का जेनजी जो है कितना केयरफुल है सारी चीज़ों को लेके, कि कितना समझता है वो इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को, न्यूज़ को, और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस क्या है। बाकी अब हर हफ्ते जो है कोशिश करेंगे कि इंडिया के जेनजी से जानने की कि इंडिया का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम क्या है, उन्हें क्या चाहिए, वो क्या समझ रहे हैं। एंड बाकी फॉर मोर सच न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स, मेक श्योर टू लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज आपका पूकी पत्रकार मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट वरुण अरोरा। बाय।